TAPFAC जो आप पेपर 2 लिखते हो, तो इसमें से जो स्पेसिमेन कॉपी है, जो एक्चुअल आपका QCA इसको बोलते हैं, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, तो आपका वो किस फॉर्म में होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है, ये आप इसमें से, ये ऑलरेडी यूपीएससी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, हमने भी वहीं से लिया है ये। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो फर्स्ट टाइमर होते हैं, तो उनको थोड़ा सा डाउट होता है, तो बस इसमें से मैं उन चीजों को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये नॉर्म क्या है कि आपका इसमें से क्या होता है, एग्जाम जो कैंडिडेट्स के द्वारा भरा जाएगा, कैंडिडेट के द्वारा, तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो एडमिट कार्ड में, तो CAPFAC आप 2023 इसमें लिखेंगे। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जाम का मतलब क्या है कि इसमें देखो ये जो 2 पार्ट्स हैं, इसमें 80 पार्ट्स में आपके पास चॉइस है, इंग्लिश या हिंदी। तो जो आप ऐसे लिखते हो उसका एक तरह से ये, और बाकी तो जो 120 मार्क्स के हैं, उसमें तो आपको हर हाल में इंग्लिश में ही लिखने होंगे, तो उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज से हो वो। तो इसमें से आपको हिंदी या इंग्लिश लिखना होगा। यदि आपने ऐसे जो वाला कंपोनेंट है उसमें फॉर्म में फिल किया, यदि आपने हिंदी, तो हिंदी यहाँ भरोगे, इंग्लिश किया तो इंग्लिश भरोगे। ओके, तो ये इसमें है जनरल स्टडीज। तो ये आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से जो इंफॉर्मेशन यहाँ आपने भरा, इसका जो जनरल स्टडीज एसे एंड कम्प्रिहेंशन, जो आपके टाइम अलॉट हैं वो 3 आवर्स हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 200 हैं। ये इसमें से इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है कि इस प्रश्न सह उत्तर यानी QCA क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट पुस्तिका में 85+5 पृष्ठ हैं, यानी कि क्या है कि ये आपका जो आंसर बुकलेट और +5 जो है वो क्वेश्चन वाले हैं। पुस्तिका प्राप्त होने के तत्काल बाद कृपया यह जांच ले कि इस QCA पुस्तिका में कोई पृष्ठ गलत मुद्रित अथवा फटा हुआ अथवा कोई पृष्ठ अथवा मद गायब आदि तो नहीं है। ऐसा होने की स्थिति में इसके बदले न्यू QCA पुस्तिका प्राप्त करें। उम्मीदवार प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इस पृष्ठ एवं अगले पृष्ठ पर दिए हुए अनुदेशों का ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवार सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से निर्धारित अनुदेशों के अनुसार एवं पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए स्थान में ही लिखें। आवंटित स्थान के बाहर लिखे गए उत्तर के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। जो आपने जहां जो क्वेश्चन है वो आगे हम देखते हैं, तो वहीं आपको लिखना है। प्रश्न पत्र QCA पुस्तिका के अंत में संलग्न है और इसे अलग किया जा सकता है। जो 5 है ना, जो आपका 48+5, तो ये 5 जो है वो क्वेश्चन पेपर है। यह प्रश्न पत्र उम्मीदवार परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अलग करके अपने साथ ले जा सकते हैं, तो उसको ले जा सकते हो। सेम सिचुएशन आपको ये इंग्लिश में दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट contains 45+5 pages. Immediately on receipt of the booklet, please check that this QCA booklet does not have any misprint or torn or missing pages or items, etc. If so, get it replaced by a fresh QCA booklet. Candidates must read the instructions on this page and the following pages carefully before attempting the paper. Candidates should attempt all questions strictly in accordance with the specified instructions and in the space prescribed under each question in the booklet. Any answer written outside the space allotted may not be given credit. Question paper in detachable form is available at the end of QCA booklet and can be removed and taken by the candidates after conclusion of the examination. तो वहां ऊपर आपने भरा पहले ये एग्जाम नेम और फिर आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, फिर इसके बाद जो आप भरोगे ये रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर है, और फिर एग्जाम नेम वहां भी आपने भरा था, यहाँ भी ये भरोगे। फिर आपका जो सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसका ये वाला जो होता है कि आपको जब सिग्नेचर करते हो दूसरे एक मिलते हैं तो उसमें, अब ये जो आपका उपस्थिति संख्या, तो ये अटेंडेंस सीट, ये तो ये आपको नहीं भरना है, और ये इन्विजिलेटर सिग्नेचर, तो ये आपका नहीं काम है। ओके, नेक्स्ट, जैसे इसमें से आपको ये पढ़ लेना है, तो कैंडिडेट शुड रीड the under mentioned instructions carefully. Violation of any of the instructions may lead to penalty. ये आपका डोंट, क्या नहीं करना है, डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर और सीरियल नंबर इन QCA बुकलेट एनीवेयर इनसाइड दिस बुकलेट। यानी ऊपर जो देखो नेम आपको कहीं लिखना है नहीं, नेम आपको तो कहीं लिखना नहीं है, आपको सिर्फ रोल नंबर लिखना है, लेकिन रोल नंबर यहीं लिखना है, लेकिन अदर कोई प्लेसेस पे नहीं लिखना है। ठीक है, do not sign the letter writing question if set in any paper by name, nor append your roll number on it. कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल
आपको रिपोर्ट राइटिंग होता है, तो उसमें आप अपना नेम और ये सब जहां भी कुछ ऐसा चीजें होती है XYZ ABC आप लिखोगे। Do not write anything other than the actual answers to the question anywhere inside your question come answer booklet. Do not tear off any leaves from your question come answer booklet. If you find any page missing, do not fail to notify the supervisor or invigilator. ये आपको शुरू में ही बोला गया है. Do not write anything on the question paper available in detachable form or admission certificate. Write answers at the specified space only. Do not leave behind your answer come booklet uh, answer booklet on your table unattended. It should be handed over to invigilator after conclusion of the examination. तो आप फाइनली हैंड ओवर कर दोगे, ये स्पेसिमेन आपका है। अब ये देखो, इसमें से जो ध्यान देने योग्य, अब इसमें से क्या करना है, तो क्या करना है इसको भी आपका दिया हुआ है कि read the instructions on the cover page and the specified instructions to this question paper mentioned okay on the next page of the question booklet carefully and strictly follow them. Write your roll number and other particulars in the space provided. ठीक है, ये आपका write legibly and neatly in ink. देखो ये इसका मतलब क्या है ना कि फॉर एग्जांपल हमने आपको बीच बीच में हम सैंपल दिखाते रहते हैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उसमें से जैसे कल आपने एक आर्गुमेंट सैंपल देखा था एक स्टूडेंट का जिन सेलेक्टेड हैं अंडर 50 रैंक में है, लेकिन उनका देखोगे राइटिंग थोड़ा सा खराब था, इस वजह से शायद उनको 98 मिला, 102 भी मिल सकता था, 105 भी मिल सकता था, शायद हैंडराइटिंग थोड़ी सी और अच्छी होती तो। एंड नीटली इन इंक पेंसिल में भी यूज फॉर ड्राइंग डायग्राम्स स्केचेज, तो आप पेंसिल को यूज कर सकते हो, अदरवाइज जो है आपको ये देखो फ्रंट पेज पे और ये जो भरना है वो तो ब्लैक में ही, और अदरवाइज ऐसे ब्लू से लिख सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो ब्लैक से ही लिखो, ज्यादा बेटर है। For rough work, blank pages provided at the end of this booklet should be used. The rough work should be crossed through afterwards. If you wish to cancel any work, draw your pen through it or write cancelled across it. Otherwise, it may valued. Okay. Next आपका है hand over your question come answer booklet personally to the invigilator before leaving the examination hall. तो ये नॉर्मल है। अब ये जैसे देखो ये आपके पास 6 ये हैं, तो आप कहाँ से कर रहे हो, मार्क्स कितने दिए गए हैं और सेक्शन, सपोज करो एक सेक्शन में आपके ये है ना टोटल ये करोगे ऐसे है, तो ऐसे में 4 है, तो 1 2 3 4 एक तरह से। फिर आपका आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट में मान लीजिए 2 है। फिर आपका जो आर्गुमेंट के बाद आपका ये रिपोर्ट है, फिर उसके बाद आपका प्रेसी होता है, फिर आपका आरसी है, फिर उसके बाद मान के चलो ग्रामर ये है, तो इनके ये एडिशन ये होगा। अब ये टाइम वगैरह ये सारी चीजें आपका है। देखो क्वेश्चन 6 पेजेस हैं, तो ये सॉरी 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रिंटेड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आंसर टू दिस शैल बी रिटन ईदर इन हिंदी और इंग्लिश conforming to the medium indicated in the attendance list against the name of the candidate. The same shall also be indicated by the candidate on the cover of the question come answer booklet. ये already है। The question are printed in English only and you should be attempted in English only. तो जो अदर है वो सिर्फ इंग्लिश में है, तो आपको इंग्लिश में ही करना है। अब ये देखो जो आपका उस 2017 में जो क्वेश्चन आया था, तो द नीड ऑफ कॉमन सिविल कोड इन इंडिया, तो ये आपके जो राइट ऐसे ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300, तो ये आपका पहला ऐसे मान के चलो आप इसको लिखना चाहते हो तो यहाँ लिखोगे, नहीं लिखना चाहते हो तो दूसरे ऐसे को लिखोगे, तो 4 इंटू, तो इसमें देखो टोटल 3 पेजेस दिए हुए रहेंगे, 1 2 एंड ये 3 पेजेस इसमें से आपके दिए हुए हैं फर्स्ट ऐसे। फिर अब सेकेंड ऐसे देखो आया, तो इसमें भी कैशलेस ट्रांजैक्शन स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, तो यानी कि नगद रहित लेन देन भारत में क्षेत्र एवं भविष्य की संभावनाएं, तो इसमें भी देखो फर्स्ट पेज आपका हो गया, सेकेंड पेज आपका, नेक्स्ट आपका थर्ड पेज, तो 3 पेज इसमें भी है। सेम सिचुएशन आपका नेक्स्ट ये जो थर्ड ऐसे है, भारत विरुद्ध चीन दक्षिण एशिया में उभरती हुई अर्थव्यवस्था के प्रसंग में, तो इंडिया वर्सेस चाइना इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया, तो ये आपके इसमें भी 3 पेजेस आपके हैं। नेक्स्ट फोर्थ ऐसे, इसमें द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, इसमें भी आपको 3, तो सारे ऐसे में आपको 3 पेजेस मिल रहे हैं। अब उसके बाद आर्गुमेंट राइटिंग आपके आएंगे, तो आर्गुमेंट राइटिंग में जो आपके हैं उसमें भी 3 पेजेस दिए हुए रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आर्गुमेंट राइटिंग है, राइट आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें देखो ओनली इंग्लिश में है तो वो इंग्लिश में रहता है। द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉइड मोबाइल्स, तो इसमें भी देखो 3 पेजेस होंगे, ये फर्स्ट पेज आपका है, सेकेंड पेज आपका हो गया, और आपका ये थर्ड पेज।
तो इसमें ये 3 पेजेस सेम। नेक्स्ट आपका दूसरा आर्गुमेंट, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, इसमें भी आपके 1, 2 एंड 3 पेजेस हो गए। अब नेक्स्ट आपका रिपोर्ट राइटिंग है, तो करप्शन इन पॉलिटिक्स ओनली आपका इंग्लिश में, सो इसमें 2 पेजेस हैं, 1 पेज और 2 पेजेस। नेक्स्ट आपका दूसरा जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसमें भी 1 पेज और ये सेकेंड पेज। ओके, नेक्स्ट आपका जो प्रेसी है, तो प्रेसी में आपको बॉक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये प्रेसी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ये करोगे, क्वेश्चन का के लिए अलग आपको दिया हुआ है। अब ये देखो आंसर सीट में क्या दिया हुआ, स्पेसिमेन सीट, राइट 1 वर्ड इन ईच डिवीजन एंड 5 वर्ड्स इन ईच लाइन, पंक्चुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे एंड डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ इफ नेसेसरी। जहां पैराग्राफ में डिवाइड करने का है वहां करो। You may make a rough copy first if you so wish on the rough pages in the answer book. The rough work should be scored through before you hand over to answer booklet. तो ये आपका है। अब इसमें से क्वेश्चन में अलग दिया हुआ है, देखो ये 10, 20 बॉक्स में देखो दिया हुआ है। सो ये आपके टोटल 160। अब डिपेंडिंग ऑन कि हर साल जितने जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं जैसे आपको देता हूं तो 180, तो वो डिपेंडिंग ऑन इतने आपको पेजेस वो दे देते हैं, इतने बॉक्स देते हैं कि आप लिख सकते हो ये। फिर देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेम, इसमें से आपको स्पेस दिया हुआ है हर क्वेश्चन के लिए आपको। तो ये देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका दिया हुआ व्हाट हर्डल्स द प्रोग्रेस इन ऑफ इंडिया, इसमें ये व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ द इंडियन वाइटलिटी। नेक्स्ट आपका जो है वाई आर मेन ऑफ द सोर्ड एंड देयर वर्क फॉरगेटन, ये फोर्थ। और उसी ढंग से 5। तो हर क्वेश्चन में देखोगे सफिशियंट स्पेस दिया हुआ है। अब ग्रामर में भी देखियो आपके स्पेस इतने दिए हुए हैं आंसर के लिए। फिर यहाँ आपको सारे ये दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए लिखो। फिर आपका जो सेंटेंस बनाना है, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड मेक सेंटेंस यूजिंग प्लूरल फॉर्म, तो आप इसको, ये इसमें आपको सफिशियंट स्पेस दिया हुआ है। फिर ये आपका सेंटेंस करेक्शन वाला है, तो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये आपके रफ वर्क के लिए दिए हुए हैं, जैसे आप ऐसे लिखते हो, तो ऐसे में आप ये रफ करोगे, पॉइंट्स बनाओगे कि हाँ हमको ये डायमेंशंस कवर करने हैं। तो ये आप जो भी कर सकते हो, रफ में कहीं ये स्पेसिफाई नहीं दिया हुआ, जो भी आपको करना है तो ये करो। तो ये एक तरह से सैंपल है, इसको आपको देखना चाहिए। जो भी आप ऑलरेडी, बहुत लोग हैं आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, कुछ लोग को टेस्ट लिख चुके हो, तो उनको पता है। जो लोगों ने टेस्ट नहीं लिखा है, एक्चुअल इस फॉर्म में आपका पेपर होता है। ओके, फिर कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर 8527146498, ये आपका व्हाट्सएप नंबर, या टेलीग्राम नंबर आपका 7404909669। ठीक है, तो यदि जिनको टेस्ट वगैरह लिखना है, जिनको लगता है कि यह समय लिखना चाहिए, तो वो मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।